हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनिस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से 20% अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिलते हैं तो डी के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए परसेंटेज बना ले, इनका हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज से। ए को बी से कम मिलते हैं 10%। अगर बी को 10 मिले तो ए को कितने मिलेंगे? 9। और सी को बी को सी से 25% ज़्यादा मिलते हैं। अगर सी को 4 मिलेंगे तो बी को 5 मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 25% 1/4 होता है। डी का देखते हैं। और सी को डी से 20% अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से कम मिलते हैं। अगर डी को मिलेंगे 5 तो सी को मिलेंगे 4, क्योंकि 20% 1/5 होता है और सी को कम मिलते हैं। तो हमने ऐसे बना लिया। यदि ए को 500 में से 360 अंक मिलते हैं तो डी के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस वाले रेशियो को बी के और सी का तो ऑलरेडी इक्वल है, बी के रेशियो को हमें इक्वल करना है। और मैंने क्वेश्चन में एक बात ध्यान दी, हमारे से ए का हमें गिवन है और डी का हमारे से पूछा गया है, तो हमें ये इक्वल करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर मैं डायरेक्ट रेशियो से करता हूँ, ए और बी का कितना है 9 और 10 का, बी और सी का कितना है 5 और 4 का, ठीक है। बी और सी और डी का कितना हो जाएगा हमारा 4 और 5 का। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9:10 बचा। अब 9:10 हमारा किसका आएगा? इसमें क्या होता है, इस वाले रूल में जो ये वाला रेशियो है, इसमें हमारा फर्स्ट और लास्ट ही निकलता है। अब ए का तो हो गया 10 और डी का हो गया, ए का हो गया 9, डी का हो गया 10, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट ही निकलता है। अब ए का गिवन है हमें 500 में से 360 अंक मिलते हैं, 360 मिलते हैं कितने में से? 500 में से। तो मैं 5 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो कितना हो गया 5 7 35, 5 दूनी 10, 72% अंक ए को मिलते हैं। ए को कितने मिलते हैं? 72% अंक, ठीक है। मतलब 9 रेशियो हमारा 72% के इक्वल हो जाएगा, तो एक कितने का हो जाएगा? 8% के। और हमें डी का निकालना है, डी कितना है 10 रेशियो हमारा 80% के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमें इस वाले रूल से करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए का परसेंटेज दिया गया है और डी का हमें निकालना है। और मैंने देखा कि काट पीट के ए और डी का ही निकलता है इस वाले रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने पहले वाले मेथड को स्किप कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। एक परीक्षा में कमल को 70% अंक प्राप्त होते हैं और 4 विषयों में से 3 में से उसे 81, 66 और 61 अंक प्राप्त होते हैं। यदि प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 हैं, मतलब 100 में से ये अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो चौथे विषय के अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल हमारे 4 विषय हैं और अधिकतम अंक 100 हैं, मतलब 400 अधिकतम अंक हो जाएंगे और 70% अंक प्राप्त होते हैं उसे। तो इसका 70% निकाल लेंगे 400 का, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280 हमारा 70% हो जाएगा। अब हमें जो 4 में से 3 विषयों के अंक गिवन है, फर्स्ट सब्जेक्ट के, सेकंड सब्जेक्ट के प्लस थर्ड सब्जेक्ट के, उन्हें हम ऐड कर लेंगे। कितना आएगा 81 प्लस 66 प्लस 61,
6 7 8, 6 6 12 और 8 20, और 70% हमारे 280 हैं, और 3 सब्जेक्ट में 208 अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो जो चौथे सब्जेक्ट में अंक कितने प्राप्त होंगे, फिर 280 में से 208 माइनस करके हमारे 4 सब्जेक्ट के निकल जाएंगे, तो कितना जाएगा 72। तो चौथे विषय के अंक ही हमें ज्ञात करने थे, जो कि 72 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25% की वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15% हमारा क्या होता है, 15% को लिख सकता हूँ मैं 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0, 3/20 होता है। तो पहले क्या बोला है, 15% की वृद्धि होती है, मतलब 20 से 23 हो रहा है। फिर क्या बोला है, 15% की कमी होती है, मतलब 20 से 17 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमें बोला गया है। तो इसका परिणाम क्या होगा, 782 होगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर 400 बन रहा है हमारा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 इंटू, मैं अभी इनकी मल्टीप्लाई नहीं करता, अभी हमें ये गिवन है कितने के, 782 के। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर हमें काटने में थोड़ी परेशानी होगी, तो मैं ऐसे ही काट लेता हूँ। 17 से काटते हैं पहले, 17 चौका 68 और 17 छिका 102, 23 दूनी 40, तो एक रेशियो हमारा 2 के बराबर हो गया। तो हमारा टोटल जो हो जाएगा नंबर क्या हो जाएगा, 400 गुना 2, 800 हमारा नंबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसी संख्या के, मतलब जो हमारा 800 निकल के आया है, उसी संख्या में पहले 25% की कमी होती है। 25% क्या होता है, 1/4, 4 से 3 हो रहा है, फिर 4 से 5 हो रहा है, फिर 5 से 4 हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 4:3 बच गया हमारा, और जो 4 है हमारे 800 के इक्वल हो जाएगा। तो एक रेशियो कितना जाएगा यहाँ से 200, तो 3 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 600 के। और तो परिणामी संख्या, तो हमारे से परिणामी संख्या ही पूछी गई है, वो 600 हमारी आंसर आ गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको पढ़ना है सही से, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हमने संख्या निकाली, फिर उस संख्या में कमी वृद्धि कमी बोला गया है, तो फिर उसके बाद जो संख्या ही हमने वो आंसर में निकाल दिया, तो हमारा 600 आंसर आ गया। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 408 होगा। यदि इस संख्या में 25% की कमी, 25% की वृद्धि, 20% की कमी हो, तो ये पहले वाला के तरीके का ही क्वेश्चन है। तो आप अभी हमने जो हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है हमें। चलिए सोल्व करते हैं। 20% क्या होता है 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा, और फिर 15% की कमी हो रही है, यानी कि 20 से 17 हो रहा है। 20 पंजे 100, 6 इंटू 17 हमारा किसके इक्वल हो रहा है 408 के, तो 17 दूनी 34, 17 चौका 68, और 6 चौक 24, तो एक रेशियो हमारा 4 के बराबर हो गया। तो जो हमारे संख्या हो गई पहली वो 400 हो जाएगी। अब 400 के ऊपर बात करते हैं। पहले 25% की कमी होती है, मतलब 4 से 3 हो गया, फिर वृद्धि हो रही है 4 से 5 हो रहा है, फिर 20% की कमी हो रही है तो 5 से 4 हो रहा है। तो आपको ये रेशियो बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है ये। 4:3 हो जाएगा। पहले नंबर हमारा क्या था 400, तो एक रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 100 के, तो 3 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 300 के। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी परीक्षा में विद्यालय X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए हैं और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए हैं। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए तो विद्यालय Y के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। X और Y, मान लो X में 100 बच्चे हैं तो Y स्कूल में कितने होंगे? 130% अधिक होंगे, मतलब 230 होंगे। 100 + 130 कितना हो गया? 230। अब पहली लाइन पढ़िए, X से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। अब जो X में है, फेल और पास की संख्या निकालते हैं। फेल कितना है? 20। पास कितने हो जाएंगे? 80। ठीक है। अब यदि तीसरी लाइन पढ़िए, यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब दोनों विद्यालयों को काउंट करना है, तो 330 में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। कितना हो जाएगा 90%? 27, 20, 297 हो जाएगा। ठीक है, 297 हो गया। और 80 ऑलरेडी पास हैं, X विद्यालय में 80 हैं, तो कितना बचा? 217। 217 पास हो जाएंगे विद्यालय Y में। फेल कितने हो जाएंगे? 13। तो फेल का ही हमें परसेंट निकालना है। 13/230 × 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 130/23। अब देखते हैं, 23, 130, 23 × 6 कितना हो रहा है? 18, 6 दूनी 12, 13, 138। तो 5% 5 से कटेगा। अब ऑप्शन में देखो 5 का एक ही ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 5.7% हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ छोड़ के ही ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन आप आंसर तक जा सकते हो। चलिए क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एज ए लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है। वह अपने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद वह शेष वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। यदि बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और 1,480 रुपये अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए परसेंटेज से रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 10% किराए पर खर्च करता है, तो 1/10, 10 में से 1 गया, 9 बचा। अब 9 में से 20% परिवहन पर खर्च करता है, 5 से 1 गया तो 4 बचेगा। उसके बाद वह अपने शेष वेतन 4 बचा है, 40% भोजन पर खर्च करता है, 5 में से 2 खर्च कर दिया तो 3 बचेगा। इसके अलावा शेष राशि का 80%, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। चलिए यहाँ हम टोटल इनका मल्टीप्लाई करके निकालते हैं क्या आता है। 5 पंजे 25, पंजे 125, तो 1250 आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 × 4 × 3, ये किसके इक्वल होगा? अब उसके पास कितना रुपया बचा? वह बैंक में 5,000 रुपये जमा कराता है और 1,480 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद इतना खर्च करने के बाद 5,000 + 1,480, यही तो बचा। जो बैंक में जमा करा रहा है वो भी तो सेविंग ही है उसकी, तो ये हमारा 6480 के इक्वल हो जाएगा। 9 से काट के देखते हैं,
9 7 63, 9 दूनी 18, 0, 12 से 12 छिक 72, 0। तो एक रेशियो हमारा 60 के बराबर हो गया। तो 1250 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 5 3 15, 7, 0, 0। ठीक है, तो 75,000 के हमारा बराबर हो जाएगा। तो उसका मासिक वेतन 75,000 रुपये था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 1 ग्राम सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है, मंगलवार को वृद्धि होती है, बुधवार को वृद्धि होती है, गुरुवार को वृद्धि होती है। तो गुरुवार को अंतिम मूल्य है, तो सोमवार को 1 ग्राम। अब मैंने क्या देखा इस क्वेश्चन में, पहले सोमवार दिया गया है और फिर सबसे लास्ट क्या है? गुरुवार। और क्वेश्चन में हमारे से गुरुवार के रेट दिए गए हैं और सोमवार का पूछा गया है। तो मैं सिंपल रेशियो से निकाल सकता हूँ, मुझे एक्सटेंडेड रेशियो लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल रेशियो से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। 10% की कमी होती है, तो 10 से 1 गया तो 9 बच जाएगा। और 20% की वृद्धि होती है, 5 से 6 हो जाएगा। 8% की वृद्धि होती है, 8% क्या होता है? 100 से 108। 5% की वृद्धि होती है, 20 से 21 हो जाएगा। बस यहाँ तक ही कर सकते हैं। 20 पंजे 100, तो 100 गुना 100 गुना 10, तो 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे अभी 9 इंटू 6 इंटू 108 इंटू 21। ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 551124 लिख लूँ मैं, और पॉइंट हटा के यहाँ पर 2 जीरो मैं बढ़ा देता हूँ ताकि पॉइंट से आप कंफ्यूज ना हो। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। मैंने देखा ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 10 12, 12 और 6 18 बिल्कुल हो जाएगा। 9 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 9 6 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 टे 27, 9 6 54। अब 6 से डिवाइड करते हैं इसे। 6 एकम 6, 0, 6 दूनी 12, 0, 6 चंग 36। अब करते हैं हम 6 7 8 9, मतलब ये 3 से भी हो रहा है। 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 से हो जाएगा। 7 से करके देख लेते हैं। 7 चौक 28, 7 अठी 56 और 7 छिंग 42। ये 7 से भी हो गया ये। अब 108 और 186, 486। 108 से 486 जा रहा है, 4 बार 32, 4 नहीं जाएगा। तो अब इसे हम काट लेते हैं 2 से। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब किससे कटेगा? 4 3 7 8 9, 5 4 9, 9 से कट जाएगा। 9 6 54, 9 दूनी 18, 9 सते 63। 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 हम 27, मतलब 4.5 आ गया है। अभी 100 रेशियो हमारा 4.5 के बराबर आ गया। तो एक रेशियो हमारा चलो एक रेशियो नहीं निकालते, अब डायरेक्टली निकाल देते हैं। कितनी जीरो लगानी है? 3 जीरो और लगानी है हमें। क्यों? क्योंकि हमें इस नंबर तक पहुंचना है। तो 1 लाख, 1 लाख की तो बोलेंगे इसे, 6 जीरो 5 जीरो आ गई। 1 लाख रेशियो हमारा 4 5 और 3 जीरो दशमलव हट के तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो 4500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य सोमवार को, और ये रेशियो किसका निकला था? ये मंडे का निकला था और गुरुवार का निकला था। ठीक है, मंडे का और थर्सडे का। तो थर्सडे का हमने रेशियो निकाल लिया, फिर मंडे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मंडे का जो भी सोने का रेट था वो आ गया 4500 रुपये पर ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18।
3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन क्रम से 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दे देते हैं। दान कर दिया उन्होंने अपने मासिक वेतन का। ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। चलिए इस लाइन से कंक्लूजन निकल गया, ए की सैलरी और बी की सैलरी बराबर है। ए और बी के दान के बीच अंतर 900 है। अब ए का दान कितना है 10%, बी का दान कितना है 7% और इनका अंतर कितना है 900। तो 3% हमारा 900 हो गया, तो यहाँ से हमारा 1% आ जाएगा 300। 100% कितना आ जाएगा, 100% ही तो सैलरी होगी, वो 30,000 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सैलरी निकाल ली है। तो ए की सैलरी कितनी होगी, ए और बी की सैलरी बराबर है 30,000। ये यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। यदि सी की तुलना में ए और बी के द्वारा दिया गया कुल दान 600 अधिक है, तो ए और बी ने कितना दान दिया पहले तो ये देखिए। तो ए ने दान कितना दिया 10%, मतलब 30,000 का 10% 3,000, और बी ने दान कितना दिया 7%, मतलब 2100 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी का दान कितना हो गया 5100 रुपये। उसने 5100 रुपये और बी दोनों ने दान कर दिया। अब सी का दान क्या बोला गया है सी के लिए, सी की तुलना में ए और बी के द्वारा दिया गया कुल दान 600 अधिक है। तो इसमें से 600 माइनस कर दो तो 4500 रुपये आ गया सी का दान। तो सी का मासिक वेतन हमें बताना है। अब सी का दान 4500 है और 4500 9% के बराबर है, क्योंकि 9% ही तो दान देता है सी, क्वेश्चन में गिवन है। 9% हमारा 4500 है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा 500। तो सी की सैलरी निकालने के लिए 100% हमें बनाना पड़ेगा। कितना हो जाएगी सी की सैलरी 50,000। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ये आपको? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83 1/3% लड़कियां हैं। पहले तो ये देखते हैं 83 1/3 क्या होता है। 1 25 3 3 9 और 1 10, ये होता है 250/3 गुना 100। 5 5 25 5 दूनी 10, ये होता है 5/6। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कराया था, आपको ये याद भी रखना है। ठीक है। अब एक कक्षा में छात्रों की संख्या में लड़कियां और बाकी लड़के हैं, मतलब टोटल 6 में से बॉयज़ और गर्ल देखें तो कितनी होगी, गर्ल्स कितनी हैं 5, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 1, क्योंकि टोटल है हमारे पास 6। यदि लड़कों की संख्या 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित, मतलब अब्सेंट हैं। और हमें यहाँ पर प्रेजेंट की परसेंटेज दी हुई है, तो अब्सेंट की परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर लड़कों का 60% उपस्थित है तो 40% अब्सेंट है, ऐसी लड़कियों का 20% अब्सेंट होगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये बॉयज़ और गर्ल का रेशियो तो है, तो मैं इसे 100 और 500 कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई, मैं कुछ ही करूँ, रेशियो तो हमारा 1 और 5 ही है ना। चलिए अब हम इनकी अब्सेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, बॉयज़ कितने अब्सेंट थे 100 का 40% 40, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 500 का 20%, 5 दूनी 10, मतलब 100। और टोटल कितने हैं 600, तो 140/600 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 70/3। क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1/3। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना
परसेंट अपसेंट था, 23 सही, 1/3% अपसेंट था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया था। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन मतलब सैलरी प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय कितने परसेंट बढ़ गई? तो 15% क्या होता है? 20 से 23। बशीर वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज बाई 15% और उसका वेज आवर वर इंक्रीज बाई 20%। 5 से 6 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब उसकी दैनिक आय में बाय हाउ मच परसेंट डिड हिज डेली अर्निंग इंक्रीज? 100 से कितनी हो गई? 138। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 38% की हमारी वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि परसेंटेज के भी मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ और आगे भी हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं अभी परसेंटेज के। और आपको मैं एक एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आपको कंसेप्ट अच्छे से सीखने हैं और फिर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टाइम पर मुलाकात होगी। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।